एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होगी, लेकिन बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से बीजेपी नेता विमला सोलंकी से हमारे संवाददाता शेखर ने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मेरे ठीक पीछे समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। जिस तरह से चुनाव के दौरान यहां पर लंबा काफिला लगा रहता था, कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहता था, कुछ वैसा ही नजारा आज भी यहां पर दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें भरोसा है कि जब 10 मार्च को ईवीएम खुलेगी तो उसके बाद नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। और खास तौर से जो युवा ब्रिगेड है, उससे समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह से देख रही है, जिसके आधार पर वो अपनी जीत के दावे को और ज्यादा मजबूत कर रही है। हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। अनु जी, आप बताइए कि क्या रिपोर्ट है, किस तरीके एग्जिट पोल तो कुछ और ही बता रहे हैं। मैं अनु मिश्रा, यूथ ब्रिगेड प्रदेश सचिव हूँ। और एग्जिट पोल तो ये बंगाल में भी बता रहे थे और हुआ कुछ और। ये तो क्या है, मीडियम मैनेज हो गई इनकी। तो ये जो सट्टेबाजी है ना, मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि सट्टे में बहुत पैसे मत लगाइए। अभी आने वाली 10 तारीख में हम लोग पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, नहीं जो सट्टा लगाएगा वो पछताएगा। और ये मीडियम मैनेज है, उससे और कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो बंगाल में किया वही यहाँ कर रहे हैं, और जो बंगाल में हुआ वही यहाँ हो रहा है। क्योंकि हम लोग 10 मार्च को आ रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और बस ये सब ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाजवादी लोग डिस्टर्ब हों और हम लोग ईवीएम का जो ताक के बैठे हैं, निगरानी कर रहे हैं, वो छोड़ दें। तो हमारे सभी समाजवादी भाई और हमारी जनता बहुत समझदार हो चुकी है, और हम सब लोग अभी ईवीएम की रखवाली में हैं, और हम लोग 10 मार्च को जीत रहे। जनता ने हम लोग को जिता दिया है। मैं पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक रही हूँ दौरे में। जो जनता का संदेश था, जो जनता ने हम लोगों को सपोर्ट किया, जो हम लोगों को पूर्ण बहुमत से जिताया, और आने वाले 10 तारीख को आप लोग देखिएगा हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, और अखिलेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप बताइए कि क्या स्थिति है, आपको क्या लग रहा है। हम सहारनपुर से आए हुए हैं, और सहारनपुर में हमारी 7 सीटों पे पूरा जोर है, और 7 सीटें जो इंशाल्लाह पार होंगी। आप बताइए। हम शामली से आए जी। शामली की 3 सीट है, पड़ोस में बागपत की सीट है। 3 सीट समाजवादी पार्टी को जा रही है, बागपत की भी जा रही है। मुजफ्फरनगर। हम मेरठ से हैं, तो मेरठ की 6 सीट भैया के खाते में है, और ये पहले चरण से लगा के 7वें चरण तक हम उस दिन से निकले हुए हैं, और सब जगह गए हैं। तो कहीं भी ऐसा, ये तो बौखलाए हुए हैं, ये धोखाबाजी धांधलेबाजी करने के चक्कर में है। मगर अब के समाजवादी पार्टी के लोग इतने कमजोर नहीं है, अब को इनको भगा भगा के मारेंगे, रोडों पे लिटा लिटा मारेंगे। जिस तरह से अगर इन्होंने धोखेबाजी करी, क्या धांधलेबाजी करी, क्या जरा सी भी गुमराह करने की कोशिश करी, तो हम छोड़ेंगे नहीं इनको। अच्छा, ये बताइए कि जो ईवीएम की रखवाली है, उसको लेकर के ट्रेनिंग भी दी जा रही है अपने अपने जिले में, जो मतगणना के दिन उस तरीके की चीजें भी आप लोगों को बताई गई हैं। बताई गई हैं। क्या जो हर प्रत्याशी अपने तरफ से रखा रहे हैं, और हमारा सब लोग वहाँ इकट्ठे रहेंगे, और संघर्ष से समाजवादी को भी हिलते नहीं है। ये सब बौखलाए हुए हैं, जो मीडिया दिखा रही है वो गलत दिखा रही है। जो किस्तें रह गई हैं वो किस्तें लेने के चक्कर में सब दिखा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, गजब के उत्साह में हैं। उन्हें उम्मीद है कि जब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगी और नतीजे आना शुरू होंगे, तो उसके बाद इन्हीं के पक्ष में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। और साथ साथ इस बात की भी उम्मीद है कि किसी तरीके की कोई धांधली ना हो। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, खासतौर से जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो टीम लगी हुई है, मतगणना के दौरान किस तरीके से उनको सारी चीजों की निगरानी करनी है, इसे लेकर के ट्रेनिंग भी दी है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ।